अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हम 1 एक्सरसाइज नंबर 2.4 पे आ गए। मैंने आपको इसके शॉर्ट लॉन्ग बता दिए। पहला क्वेश्चन कर रहा हूं। अच्छा, अब ना हम इसके फैक्टर बनाएंगे, सिंप्लीफाई करना है हमने इन तमाम क्वेश्चंस को। 243 के भी फैक्टर बना लेंगे, 32 के भी फैक्टर बना लेंगे, 196 के भी फैक्टर बना लेंगे। 243 के फैक्टर बनाएंगे तो ये बनेगा 3 पावर 5। फैक्टराइजेशन तो आती है ना, यूं करके आप साइड पे इसके फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है ना। अब हम 3 पावर 5 आ जाएगी, इसकी पावर है -2/3, ये पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये वाला स्टेप क्लियर हुआ। इसी तरह 32 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 पावर 5 और इसकी पावर -1/5। इसी तरह 196 के अगर फैक्टर बनाते हैं तो ये बनेगा 7 पावर 2 और 2 पावर 2। इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट भी है और पावर में -1 भी है। ये वाली बात समझ आई है। अब देखिए ये बनेगा 3 पावर 5 2 -10/3। ये वाली बात क्लियर। और यहां पर ये 5 से 5 कैंसिल होने के बाद सिर्फ 2 पावर -1 बच जाएगा। अब देखिए 2 इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा हुआ है, 7 की पावर 2 पे भी स्क्वायर रूट है और 2 की पावर 2 पे भी स्क्वायर रूट है। दोनों स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और 7 और 2 सिर्फ बच जाएगा। ये वाली बात समझ आई है। और इसके ऊपर -1 है दोनों पे, तो -1 इस पे भी लगा देंगे, इस पे भी लगा देंगे। ये वाली बात क्लियर। इसको आप कट ऑफ कर लें इसको। अब जो बच गया वो क्या है, 3 पावर -10/3 और 7 पावर -1। अब देखिए ये भी नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में, दोनों नेगेटिव है ना। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाया जा सकता है, ये हमने समझा था, एग्जाम्पल में करवाया था ना मैंने आपको। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में बदल जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 7/3 पावर 10/3। ये वाली बात क्लियर। अब ये 3 की पावर जो 10/3 है वैसे सिंप्लीफाई हो चुका है, लेकिन ये जो आपके पास पावर आ रही है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको थोड़ा सा हम मजीद करेंगे। कैसे करेंगे, ये देखिए आपके पास लिखा हुआ है 10/3, तो 10 को अगर हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो वजह से देखिएगा 3 3 9 कितना आ गया 1। अब ये 1 हम यहां लिख देते हैं, यानी इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 3 and 1/3। ये आपके पास 10/3 को हमने लिखा 3 and 1/3 या 3 सही 1/3 ऐसे लिखते हैं ना। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे बेटा 7/3 ये वाला, और उसकी 10/3 की जगह पर ये कहानी लगा देंगे 3 and 1/3। ये वाली बात क्लियर। अब यहां पर मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाहता हूं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं इस तरह बनाने के लिए, तो हम पढ़ते हैं 3 3 9 +1, प्लस बोलते हैं ना यहाँ पे, यानी एक इनविजिबल प्लस यहाँ छुपा हुआ होता है, हम लिखते नहीं है आमतौर पर। वो वाला प्लस यहां यूज हो रहा है, यानी 3 की पावर 3 भी है और 3 की पावर प्लस होके 1/3 भी है, यानी 3 की 2 पावर है। कितनी पावर है, 2 पावर्स। 3 पावर 3 अलग कर देंगे और 3 पावर 1/3 अलग कर देंगे। यहां तो कोई प्रॉब्लम। फिर दोबारा देखें, ऊपर क्या है 7, 3 पावर 3 कितना हो गया 27। ये हम दोबारा रेडिकल फॉर्म में लिख देंगे, कैसे, जैसे 2.3 में हमने सीखा था। यानी हम क्या कर लेंगे 3 और इसके ऊपर यहां पर एक रेडिकल साइन लगा देंगे 3, और यही आपका आंसर आ जाएगा।